हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेपरेशन मेथड के बारे में जानने वाले हैं, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है हैंड पिकिंग मेथड, या फिर हम इसी को जानते हैं हाथ से उठाने वाली विधि के नाम से। अब ये क्या होती है और कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, सभी कुछ हम जानने वाले हैं। सबसे पहले समझो, जो हैंड पिकिंग मेथड है, इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। हमारे पास कोई मिश्रण दिया हुआ है, कोई हमारे पास मिक्सचर है। अब हम मिक्सचर में क्या देखेंगे, मिक्सचर में हम देखेंगे जो अशुद्धियाँ हमारे पास में, अशुद्धियों का मतलब होता है ऐसे अनावश्यक पदार्थ जिनका हमें उपयोग है ही नहीं। ठीक है, तो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ में दो चीज़ें आपको देखना है। सबसे पहले जो अशुद्धियाँ हैं वो बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम उन्हें नग्न आँखों से देख सकें। दूसरी बात, जो अशुद्धियाँ हैं उनकी मात्रा जो है कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि हम कम समय में उनको हटा सकें। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो अनाज होता है, अनाज में कभी कभी छोटे छोटे पत्थर मिले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाथ से उन पत्थर को अलग कर देते हैं और जो अनाज होता है वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि इसमें हम अपने हाथ को उपयोग कर रहे हैं अशुद्धियों को उठाने के लिए। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास मेथड आता है जिसका नाम है डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, या फिर आसवन विधि। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ये समझो। इसका उपयोग अक्सर हम ऐसे मिक्सचर में करते हैं जो मिक्सचर दो द्रव पदार्थों का हो। ठीक है, दो द्रव पदार्थों का मिक्सचर हो और जो द्रव पदार्थ हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, अलग अलग हो। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो, अलग अलग हो। और जो बॉइलिंग पॉइंट है इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो ऐसी विधि में हम किसका उपयोग करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में एल्कोहल है और वाटर, मतलब हमारे पास शराब है और पानी है। अब किसी ने क्या किया, एक पैग बनाया। अब पैग में उसने पहले शराब लिया और ऊपर से कुछ पानी डाल दिया। अब आपने देखा कि चलो मिक्सचर तो बन गया है, अब इसको हमको अलग करना है, तो कैसे अलग होगा। तो आपके पास तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक आसवन विधि होती है, उसमें क्या करते हैं हम, जो मिक्सचर है उसको सबसे पहले हम गर्म करते हैं। अब क्या है, हमें पता है एल्कोहल और वाटर दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जो एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो मिक्सचर है उसको गर्म करेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले उबल जाएगा और जैसे ही वो एवोपरेट होगा उसको हम एक फनल से अलग कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे, जैसे मान के चलो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम था तो एल्कोहल पूरा उबल के यहाँ पे आएगा। अब इनके बीच में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, हमें पता है कि इतने तक ये बॉयल होगा और इसको हमने अलग इकट्ठा कर लिया। बाकी जो नीचे बचा है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने आने ही नहीं दिया 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास में शुद्ध जल यहाँ पे बच गया। ठीक है, ओके। अगला हमारे पास मेथड है जिसका नाम है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड, या फिर आंशिक आसवन विधि। इसे कभी कभी हम प्रभाजी आसवन विधि के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल मेथड हमारे पिछले मेथड के समान है, लेकिन इसमें और उसमें केवल अंतर इतना है कि वहाँ पे हम जो देख रहे थे, जो द्रव थे, दो द्रव मिलके एक मिश्रण बना रहे थे। यहाँ पे भी हो सकता है दो द्रव मिलके मिश्रण बना रहे हो, लेकिन अंतर इनमें केवल इतना है कि वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जब हमारे पास दो द्रव पदार्थ हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का। तो हम क्या करें, बहुत सारे हमारे पास लिक्विड हों या फिर हो सकता है दो ही लिक्विड हों जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत करीब हो, लगभग 25 डिग्री से कम का इनके पास में डिफरेंस हो, तो उनके अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है उससे कई पदार्थ हमें मिलते हैं। जैसे हमारे पास एलपीजी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल और केरोसिन। इनके बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, 2-4 का ही डिग्री का अंतर होता है। तो इनको अगर हमें अलग करना हो तो इन्हें अलग करने के लिए हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। एयर से अगर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन गैस को अलग करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, इसी का उपयोग करेंगे। जैसे हम नॉर्मल बात करें, हमारे पास में जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसको हम इस मेथड से गुजारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है सभी के। ठीक है,
तो उसके हिसाब से क्या हो, सभी को हम अलग अलग जगह से एकत्रित कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास आता है अगला मेथड, क्रिस्टलेशन मेथड, या फिर बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसी को हम क्रिस्टलीकरण विधि। अब इसमें क्या होता है और किस में उपयोग करते हैं, तो याद रखो, हम देखेंगे डिजॉल्व सॉलिड हमारे पास में, कोई हमारे पास में पदार्थ ऐसा था, कोई हमारे पास में ठोस कण ऐसा था जो क्या है, डिजॉल्व है, मतलब पानी में घुल गया है। ठीक है, अब हमें क्या है, उसकी प्योर क्रिस्टल चाहिए, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे हम देखो, जो हमारे पास में शुगर होती है, चीनी होती है, वो क्या है, पानी में डिजॉल्व होती है। अब हमें चाहिए कि हमने एक बार पानी में घोल दिया है शुगर को, चीनी को, अब हमें फिर से कोई चीनी दोबारा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड का उपयोग करेंगे, क्रिस्टलेशन। हमने अगर पानी में नमक को घोल दिया है, फिर से हमें प्योर नमक चाहिए, तो इसी मेथड का उपयोग करेंगे। कॉपर सल्फेट को अगर हमने घोल दिया, फिर से हमें चाहिए वही को वही, तो इस मेथड का उपयोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान कर चलो हमने किसी चीज़ को घोल दिया है, अब वो पूर्णतः डिजॉल्व हो गई उसमें, अब हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे हम, जो भी पानी होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा, और जो बाद की नीचे हमारे पास में बचे रहेगा सॉलिड, वो अपने क्रिस्टलेशन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगला मेथड हमारे पास में है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब याद रखो, मैग्नेटिक सेपरेशन में आपको दिख रहा है चुंबकीय, मतलब यहाँ पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं, चुंबक का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, इस साइड N पोल होगा, इस साइड S पोल होगा। तो हम देखें इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, इसका उपयोग हम ऐसी जगह पे, ऐसे मेथड में करेंगे जहाँ पे हमारे पास में कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। जैसे हमारे पास लोहा हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। ये क्या करते हैं, मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं। हम कोई मिक्सचर ऐसा दिख रहे हैं जहाँ पे इनकी अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, इनको अलग करना है, तो हम वहाँ से अलग कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, हमारे पास बालू है, बालू में लोहे की कुछ छड़ें या फिर कुछ हमारे पास बोल सकते कीले हैं, उनको वहाँ से अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, चुम्बक ले जाएंगे, उसको बालू के अंदर चारों तरफ घुमाएंगे, और जो भी चुम्बक वगैरह लोहे की होंगी वो सभी चिपक कर वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। अगली आती है हमारे पास में सीविंग मेथड, इसे हम छानने की विधि भी बोलते हैं। छानने वाली शब्द आप 2 बार पढ़ोगे, दोनों ही इंग्लिश में अंतर है, हिंदी में छानना ही बोलेंगे, तो याद रखना यह है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड का उपयोग हम अक्सर करते हैं बड़े और छोटे कणों को अलग करने के लिए। ठीक है, देखो, बड़े और छोटे कणों को अलग करने के लिए हमने पहले की थी हैंड पिकिंग मेथड का उपयोग, लेकिन वहाँ पे हम जो देख रहे थे हैंड पिकिंग मेथड में, जो हमारे पास में अशुद्धियाँ थी उनकी मात्रा कैसी थी, कम थी, तो इसलिए हम उनको हाथ से अलग कर सकते थे, एक एक करके उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े कण हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो सीविंग मेथड है, यहाँ पे बड़े कणों की मात्रा क्या हुई, ज़्यादा होगी, तो हम उन्हें अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, छाननी का उपयोग करेंगे। ओके, तो इसमें हम जैसे एग्जांपल देखें कि हम जो आटा होता है, जब आटे को चालते हैं तो ऊपर चौकर बच जाता है, जो क्या होता है, बड़े कण के समान बड़ा बड़ा होता है, तो ऊपर बच जाता है, वो जो नीचे हमारे पास में शुद्ध जाता है वो नीचे जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जो हमें ऐसे ही बड़े कण देखते हैं, जैसे कभी कभी होता है, जो आटे वगैरह होते हैं, आटे छानने के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, हम देखते हैं कि कुछ कुछ छोटे छोटे हमारे पास में पत्थर मिल जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ हमारे पास में, एक हमारे पास में रखा था गेहूँ। ठीक है, हमारे पास गेहूँ था, और गेहूँ में धूल के कण आके उसमें मिल गए हैं। अब धूल के कण कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, तो हम क्या देखेंगे, अब इनको अलग करने के लिए हम इसी को मेथड का उपयोग करेंगे, सीविंग का। अब जो गेहूँ है, गेहूँ ऊपर रह जाएगा, और जो धूल के कण है वो नीचे गिर जाएंगे, तो धूल अशुद्धि है, इसको हटा देंगे, जो गेहूँ हमारा उपयोगी है इसको हम रख लेंगे। तो मतलब क्या है, हम ऊपर भी उपयोगी कणों को ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। बस दिक्कत वाली बात यह है, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि आखिर हम मेथड का उपयोग किसे अलग करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है दोनों ही चीज़ उपयोगी हो हमारे लिए। ठीक है, ओके, अगला मेथड हमारे पास में है विनोइंग मेथड, या फिर हम इसे थ्रेसिंग विधि भी कहते हैं। इसमें उपयोग कब करते हैं इसका, तो इसका उपयोग हम करते हैं, जो हमारे पास में पदार्थ है, मिश्रण है, वो मिश्रण में एक भारी मिश्रण हो, मतलब हमारे पास भारी पदार्थ हो, और दूसरा हल्का पदार्थ हो। हल्का का मतलब होता है उसका भार कम हो, वजन कम हो। तो इन दोनों पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम विनोइंग मेथड का उपयोग करेंगे। देखो, यहाँ विनोइंग से याद रखना, बिन है ना, बिन से याद रखना विंड, बिन से याद क्या रखोगे आप, विंड। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। मतलब जो थ्रेसिंग हमारे पास विधि है, इसमें जो पृथक्करण के लिए हम हवा का उपयोग भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास किसान है,
अपने सूपे से क्या कर रहा है, कुछ गिरा रहा है नीचे। तो यहाँ पे जो भी भारी भारी कण होगा वो यहाँ पे नीचे आके एकत्रित हो गया, और जो हल्का था वो हवा विंड की मदद से क्या हुआ, दूर गया और हमारे पास सेपरेशन हो गया। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, जो धान की भूसी होती है, भूसी धान को अलग और भूसी को अलग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हवा चलेगी तो हल्का उड़ जाएगा और जो भारी है वह नीचे ही गिर जाएगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं अपसादन विधि। ये क्या होती है, तो याद रखना जो हमारे पास ठोस कण हैं उनका पानी में बैठ जाना। जो हमारे पास अपसादन विधि होती है इसमें क्या करते हैं, जो ठोस कण होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं। देखो, एक होती है हमारे पास अपसादन विधि और दूसरी होती है हमारे पास में निस्तारण विधि। ये दोनों ही मेथड हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हैं, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अब ये इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास में एक पानी था, ठीक है, अब पानी में हमारे पास में मिट्टी मिल गई है, ठीक है, और मिट्टी है, और मिट्टी के साथ में हम बोल सकते हैं हमारे पास में चावल है। ये तीन चीज़ें हमारे पास में मिली हुई हैं, किसमें, पानी में मिली हुई हैं। अब हमको तीनों को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चावल है, चावल को हम अलग कर लेंगे छान कर, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। अब हमारे पास जो मिट्टी बची है और पानी है, अब हमको पानी को अलग करना है, मिट्टी को अलग करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये करेंगे कि मिट्टी है तो हम बोलेंगे मिट्टी का हमें नेचर पता है, ये पानी में जाके नीचे बैठ जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पानी है और मिट्टी का जो घोल है उसको हम छोड़ देंगे कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए। तो उसमें हम देखेंगे जो मिट्टी है वो नीचे आके जम गई है और बाकी जो हमारे पास पानी था वो ऊपर फिल्टर हो गया। जो नीचे मिट्टी के जमने की प्रक्रिया है, पर हम बोल सकते हैं जिस मेथड को उपयोग किया कि मिट्टी नीचे जम जाए, उसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। ठीक है, अगला हमारे पास मेथड है निस्तारण, जिसे बोलते हैं डेकेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने देखा था नीचे मिट्टी जम गई है, ऊपर हमारे पास शुद्ध पानी है, उसको हम क्या है दूसरे बीकर में ले लेंगे। तो हमने जो पानी हमारे पास शुद्ध बचा था उसको अलग किया है, इसी को बोलते हैं हम निस्तारण। ठीक है, अगला था हमारे पास में फिल्ट्रेशन। देखो, इसे भी हम बोलते हैं छानना, और एक सीविंग मेथड था उसे भी बोल रहे थे छानना। इसमें और उसमें अंतर केवल इतना है कि वहाँ पे जो हमारे पास मिश्रण था वो ठोस था, और यहाँ पे जो मिश्रण होगा वो लिक्विड में होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो छोटे कण होंगे, ठोस के क्या होंगे, छोटे कण होंगे, जो लिक्विड से हमें अलग करने के लिए इस मेथड का उपयोग करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे जैसे हमारे पास में रेत है और पानी है। अब हमें पानी और रेत को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, कीप लेंगे, फनल लेंगे और उसमें एक फ़िल्टर पेपर लगाएंगे, और इसमें हम जो मिक्सचर है उसको इसमें डालेंगे। जो पानी होगा वो नीचे जाएगा और जो हमारे पास सैंड होगी, रेत होगी, वो ऊपर फिल्टर में रह जाएगी। ठीक है, ये होगा फिल्ट्रेशन मेथड। अगला मेथड हमारे पास में है एवोपरेशन या फिर वाष्पीकरण। अब इसका उपयोग हम करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें दो पदार्थ हैं, जिसमें से एक पदार्थ को हम हवा में एवोपरेट कर देते हैं और दूसरा जो है नीचे रह जाता है। जैसे समुद्र के पानी से नमक को अलग करना, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं जो हमारे पास में शक्कर थी उसको पानी से अलग करना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक हम लेंगे, यहाँ पे इसको हम बॉईल करेंगे। जी, हमारे पास घोल है किसका, नमक का और शक्कर का। तो हम क्या करेंगे, जो पानी है H2O है वो उसका क्या हो जाएगा, एवोपरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और नीचे हमारे पास में शक्कर बची रहेगी। ठीक है, अगला मेथड हमारे पास में है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास मिश्रण जो है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो क्या होते हैं, अपनी एक स्टेज को छोड़कर दूसरी स्टेज पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन वैसे ठोस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसे किस में जाने चाहिए, द्रव में जाने चाहिए कि नहीं, लिक्विड बनना चाहिए। ठीक है, फिर जाके जब हम फिर और गर्म करने चाहिए तब जाके इसको गैस फॉर्म में, मतलब वाष्प रूप में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। इसी को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन का उपयोग उन ठोस पदार्थों को मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें एक कंपोनेंट सब्लिमेबल हो, मतलब ऊर्ध्वपतनीय हो और दूसरा नहीं हो। जैसे हमारे पास कौन कौन से ऐसे जो सब्लिमेबल हैं, जैसे हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है, ये सब्लिमेबल है, आयोडीन है, कपूर है, नेपथलीन है और ड्राई आइस है। ये हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, और इनको हम किसी के साथ मिश्रण देखते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे हमारे पास मिक्सचर था अमोनियम क्लोराइड का, किसका मिक्सचर था? अमोनियम क्लोराइड का। तो हम इसको गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो इसमें जो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मिक्सचर था, जो साल्ट है, साल्ट यहाँ पे नीचे रह जाएगी और जो हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड है वो बाष्पीकृत होकर यहाँ पे ऊपर जम जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है हमारे पास में अगली बार में यहाँ पे NaCl हो, ठीक है, और NaCl के साथ हमारे पास में यहाँ पे कपूर हो। ठीक है, कपूर को भी हमने छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे NaCl के साथ मिला दिया। अब दोनों का रंग सफ़ेद होता है, अब हम नहीं कर पा रहे अलग, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इसी मेथड का उपयोग करेंगे। इसको हीट देंगे तो जो कपूर है वो अलग हो जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। ये इस चैप्टर के कुछ MCQ भी देख लेते हैं कि अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कपड़े से चाय की पत्ती को अलग करना है, तो अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ठीक है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास छन्नी नहीं है, यहाँ पे कपड़ा दिया है आपको कन्फ्यूज करने के लिए कि आपको क्या है, कपड़े से चाय की पत्ती को अलग करना है और इसे क्या बोलोगे आप? ठीक है, कि छानना बोलोगे, फिल्ट्रेशन बोलोगे, बाष्पीकरण बोलोगे, डेकेशन बोलोगे या सीविंग बोलोगे? ठीक है, तो क्या देखो, छानने की प्रक्रिया हो रही, सीधी सिंपल बात है। याद ये रखो कि चाय की पत्ती की छानने की हो रही, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चाय की पत्ती में क्या है, हमारे पास में ठोस है। क्या है? चाय की पत्ती एक प्रकार से ठोस है और जो चाय बनी होगी वो क्या है, इसकी हमारे पास में द्रव है। और हमने बात की थी जब भी हम देखते हैं ठोस है और द्रव है, ऐसी कंडीशन में हमें जब दो चीज़ों को सेपरेट करना होता है तो हम कौन सी चीज़ को अपनाते हैं? हम अपनाते हैं फिल्ट्रेशन मेथड को। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, फिर मान के चलो हम क्यूब के लेते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड में ये होता है जो ठोस होती है वो ऊपर रह जाती है और जो द्रव होती है वो क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास दिया है, रेत और लोहे के बुरादे को अलग करने की विधि क्या है? बाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, डेकिसन या फिर छानन? देखो यहाँ पे हमारे पास में रेत है और लोहा है। आपको लोहे के बारे में पता है, लोहा क्या चुंबक से आकर्षित होता है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे कि हमारे पास में एक कटोरा है, कटोरा में हमारे पास में कुछ लोहे और कुछ बारूद के मिक्सचर भरा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को डालेंगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, जो लोहे की चीज़ें होंगी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास आया है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? डेकेटेशन, सीविंग, फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन? देखो, पानी को अलग करना है और तेल को अपना अलग करना है। अब डेकेंटेशन मेथड में हमने क्या बताया था? डेकेंटेशन का मतलब था, हमने दो मेथड एक साथ बताए थे आपको। एक था अपसादन, जैसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या था, जो भी हम किसी भी चीज़ को घोलते हैं तो जो भारी कण है वो कहाँ पे जा रहे थे, नीचे आके इकट्ठे हो रहे थे, इसे हम बोल रहे थे सेडिमेंटेशन। और दूसरी बात कर रहे थे हम, जब हम इसको ऐसे छोड़ रहे थे, छोड़ने के बाद क्या कर रहे थे, जो हमारे पास में हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं सतह पर। ठीक है, तो हम देखते हैं पानी और तेल में जो तेल होता है वो हल्का होता है, पानी से घनत्व कम होता है। तो हम बोल सकते हैं जब हमारे पास में दो द्रव होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास में, जब दो द्रव होते हैं और दोनों का घनत्व अलग अलग होता है, दोनों का घनत्व अलग अलग होता है, तो इन्हें अलग करने के लिए हम किस मेथड का उपयोग करते हैं? डेकेंटेशन मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, निस्तारण के नाम से इसे जानते हैं हिंदी में, किसके नाम से? निस्तारण के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या करें, ऊपर से हम तेल को अलग कर लेंगे, नीचे पानी अलग रह जाएगा। कब मेथड का उपयोग करेंगे? जब हमारे पास दो द्रव होते हैं और जो दोनों का क्या है, घनत्व अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में अगला है, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करना है। नमक प्राप्त करने के लिए विधि को क्या बोलेंगे? देखो, नमक और पानी, नमक क्या हमारे पास में ठोस है और पानी क्या है हमारे पास में, सॉरी, नमक ठोस है और पानी क्या है, द्रव है। लेकिन हमने बताया था इसमें आंसर क्या हमारे पास में, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण का उपयोग हम तब करते हैं जब एक कोई हमारे पास में पदार्थ जो है वो बाष्पित हो जाए। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारे पास जो पानी है, ठीक है, पानी क्या है, बाष्पीकृत हो सकता है और दूसरा बाष्पीकरण नहीं हो सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि हम देखते हैं जब हमारे पास में दो पदार्थों का एक विलयन बना होता है, जिसमें से एक पदार्थ बाष्पित हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता है, तो उसे अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बाष्पीकरण मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, किस स्थिति में बाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी? देखो, बाष्पीकरण की दर अधिक होने का मतलब होता है बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा किस स्थिति में होगा? कम तापमान पर, तेज हवा चलने पर, अधिक आर्द्रता पर, कम सतह क्षेत्रफल पर।
ठीक है। तो इन्होंने बोला सबसे अधिक कहाँ पे होगी, देखो कम तापमान होगा, तापमान कम होगा तो बाष्पीकरण कम होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। अधिक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, मतलब अगर पहले से वहाँ पे आर्द्रता है तो इससे भी नहीं होगा। ठीक है। कम क्षेत्रफल से भी नहीं होगा। तो हमारे पास सही है, तेज हवा अगर चलेगी तो क्या है, बाष्पीकरण की दर अधिक होगी। ये वाला हमने पिछली क्लास में भी कल पढ़ रहे थे ना, उसमें भी ये बात हमने देखी थी। ठीक है। छानन का उपयोग कब करते हैं, छानन मतलब सीविंग। ठीक है। सीविंग का उपयोग कब करते हैं, जब ठोस और तरल मिले हों, जब ठोस अलग आकर हो। ठीक है। देखो हमने दो बात बताई थी छानन के बारे में। देखो सीविंग एक होता छानन, एक होता छानना। ठीक है। दोनों आपको हिंदी में एक जैसे वर्ड लगते हैं लेकिन इंग्लिश में अलग होते हैं। एक होता है हमारे पास में जो छानन होते हैं, एक को बोलते हैं सीविंग और एक को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है। हालांकि हिंदी में दोनों को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो याद रखना, जो सीविंग होता है, सीविंग का मतलब होता है हम किसी जाली की मदद से चाल रहे हूँ। इसमें क्या होता है, बड़े और छोटे कणों की बात की जाती है। तो हम बोलते हैं दो ठोस होते हैं, बड़े और छोटे कण की बात होती है। भाई जो फिल्ट्रेशन होता है, इसमें एक द्रव होता है और एक क्या होता है हमारे पास में, ठोस होता है। और सीविंग में क्या होते हैं हमारे पास में, दोनों के दोनों कैसे होते हैं हमारे पास में, ठोस होते हैं। इतनी बात याद रख लेना आप। ठीक है। कौन सी विधि निलंबन को अलग करने की उपयुक्त विधि है, निलंबन का मतलब जो घुला नहीं है। हम देखते हैं फिल्ट्रेशन मेथड में हम करते हैं, जो चीज़ नहीं घुली होती उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। कपड़े धोने में गंदगी अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीविंग कहलाती है। ठीक है। हिलाना कहलाता है, चुंबकत्व कहा जाता है। ठीक है। या डिकेंटेशन कहलाता है, हालांकि हिलाना होता है, ये एजिटेशन कहलाता है। ठीक है। चावल और पत्थर के टुकड़े को अलग करने की कौन सी विधि सही है। ठीक है। चावल और पत्थर, अब देखो चावल है और पत्थर, हम देखते हैं चावलों में पत्थर की मात्रा बहुत कम होती है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है। यदि किसी मिश्रण में एक घुलनशील तथा एक अघुलनशील पदार्थ है, अभी हमने बताया था घुलनशीलता के आधार पर हम किस मेथड का उपयोग करते हैं, बाष्पीकरण का। सॉरी एक मिनट, पहले हम पढ़ लें। यदि किसी मिश्रण में एक घुलनशील पदार्थ है, ठीक है, और एक अघुलनशील पदार्थ है, कौन सी विधि द्वारा सही होगा। ठीक है। छानन और बाष्पीकरण, मतलब हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उसके बाद एवापोरेशन कर सकते हैं। देखो मैग्नेटिज्म की बात जब आएगी जब हमारे पास में कोई चुंबक से अट्रैक्ट होने वाला हो। ठीक है। सीविंग की बात तब आएगी जब हमारे पास में दोनों ठोस हो। ठीक है। निस्तालन की बात तब आएगी जब हमारे पास में घनत्व में अंतर हो। लेकिन यहाँ पे एक घुलनशील है, एक अघुलनशील है, तो हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है। दूध से मलाई अलग करने की प्रक्रिया क्या हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। या फिर अपकेंद्रण बोलते हैं। ठीक है। जब दो तरल पदार्थ आपस में नहीं घुलते तो किस विधि से अलग किया जाता है। देखो हमने बात की थी जब दो तरल आपस में नहीं घुल रहे हैं। ठीक है। हम देख रहे थे क्यों नहीं घुल रहा, क्योंकि दोनों का घनत्व अलग होगा। और जब घनत्व अलग होने की बात आती है तब हम बात करते हैं किसकी, सेपरेशन फनल की। अगर सेपरेशन फनल हमारे पास मेथड नहीं होता तो हम किसकी बात करते हैं, अभी हमने बात की थी निस्तारण की। किसकी बात की थी हमने, निस्तारण की। एक ऊपर रह जाता घनत्व की वजह से और एक नीचे रह जाता है। ठीक है। अगर हमारे पास में सेपरेशन फनल अगर ऑप्शन आ रहा है तो ये सही रहेगा। फिर चीनी और पानी के मिश्रण से, देखो चीनी और पानी के मिश्रण, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, चीनी घुल जाती है, पानी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, छानन का उपयोग तो हम कर नहीं सकते। ठीक है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग करेंगे, ये बात सही है। क्रिस्टलीकरण का मतलब वही है कि हम यहाँ पे बाष्पीकरण करेंगे, बाष्पीकरण के बाद में जो चीनी होगी वो नीचे बच जाएगी और पानी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चीनी की क्रिस्टल बन रहा है, इसलिए इसे हम क्रिस्टलीकरण मेथड भी कह देते हैं, वही बाष्पीकरण मेथड। ठीक है। किसी विधि में ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, तरल ऊपर रह जाता है। ठोस किस में देख रहे थे हम, निस्तारण मेथड में। निथारण नहीं है, निस्तारण है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, निस्तारण। ओके। कौन सी विधि अघुलनशील ठोस और तरल को अलग करने की विधि है, अघुलनशील। अघुलनशील जब भी जाए कि एक अघुलनशील है और एक तरल, तो हमने बात की थी फिल्ट्रेशन मेथड की।